हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 12th का बुलियन अलजेब्रा का जो है वो लेक्चर 5 हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखेंगे, आज जो बताएंगे आप लोग को वो है डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, कि हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे करते हैं। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये चीज़ को आप अगर समझते हैं अगर अच्छा से, तो इसके आगे आपको कैनोनिकल एक्सप्रेशन है कि बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने का जो टेक्निक है वो हर चीज़ आपको अच्छा से इसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन का मतलब होता है डिराइव करना, एक्सप्लेन करना, है ना। उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। तो बुलियन एक्सप्रेशन को, बुलियन अलजेब्रा में एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए हमें दो चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, जो हम लोग C++ में पढ़े थे कि कोई वेरिएबल होता है ना, और उस वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू को पुट करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है लिटरल्स, जिसको लोग बोलते हैं कांस्टेंट भी, है ना। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन का आता है। ये बुलियन एक्सप्रेशन कैन कंसिस्ट ए सिंगल वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट लाइक एक्स और वाई डैश और जेड डैश। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक बुलियन एक्सप्रेशन का लिटरल्स कहते हैं। जब भी कोई बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उस जो एक्सप्रेशन बनाएंगे हम लोग, सपोज कि यहाँ पर लिखे कि f इक्वल टू A, B, C और डैश। तो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन में जो लिटरल्स होगा उसमें हम किसी वेरिएबल का लिटरल्स को भी दे सकते हैं और विदाउट लिटरल भी दे सकते हैं। जैसे b है तो b में हम डैश नहीं दिए या तो बार नहीं दिए, ठीक है, तो उस केस में हम इस तरह से भी एक्सप्रेशन को बनाएंगे। तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें जो लिटरल्स होगा वो इसी रूप में अगर रह सकता है, या तो वो x हो या y डैश हो या z डैश हो, या उसमें केवल XYZ हो, उसमें डैश लगा ही नहीं हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट का एक भी कोई लिटरल ना हो। कॉम्प्लीमेंट का जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो वैसा वेरिएबल जिसमें डैश लगा हुआ रहेगा इसमें, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए हम लोग पास जो है वो दो टर्म है इसको समझने के लिए। ठीक है, पहला जो टर्म है हम लोग का, उसको यहाँ पर हम लोग कहेंगे एक मीन टर्म है और दूसरा मैक्स टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मीन टर्म के बारे में। मीन टर्म क्या होता है, इसको आप लोग बढ़िया से जो नई शुरू से क्लास किए हैं एक बार आप लोग नोट्स भी तैयार कर लेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे आपका। जितना हम मेन जो पॉइंट बता रहे हैं इसको ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि सबसे पहले आता है मीन टर्म। मीन टर्म जो हम लोग का वो क्या होता है, तो जब ये मीन टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स, सभी लिटरल्स को यदि हम प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चाहे विथ और विदाउट बार, उसमें बार या डैश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, विद इन द लॉजिक सिस्टम इज कॉल्ड मीन टर्म। मतलब मीन टर्म का मतलब आप लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन या प्रोडक्ट के रूप में यदि कोई एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के रूप में अगर शो कर रहा हो उसको क्या बोलते हैं लोग, मीन टर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में समझेंगे तो गुणनफल के रूप में, गुणनफल के अगर रूप में अगर आता है उस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, मीन टर्म कहते हैं। वही यहाँ कहता है कि मीन टर्म निकालने का जो हम लोग का यहाँ पर जो रूल है वो क्या है, कहता है फॉर इट, इसके लिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए लिटरल इज़ जीरो, जीरो मतलब लो वोल्टेज, अगर किसी लिटरल का वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी मल्टीप्लाइड, तब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और अदरवाइज हम मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज़, मतलब उसमें कोई चीज़ हम बदलाव नहीं करेंगे। यदि जीरो रहेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर जीरो नहीं रहा है तो जीरो का अलावा क्या रहेगा, वन ही रह सकता है। यहाँ पर जीरो और वन के अलावा और कुछ नहीं रह सकता है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का अब यहाँ आता है कि ये सपोज़ के लिए यहाँ पर देखो एक लिटरल है, ये का वैल्यू कितना दिए, जीरो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये का बार या ये का डैश। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम सपोज़ के लिए कोई वेरिएबल दिए बी इक्वल टू 1 है,
तो उसको हम लोग इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, एज इट इज इसको हूबहू बी का बी लिख देंगे। कब? यदि 1 रहेगा तो। केवल बदलना कब है? जब उस लिटरल में 0 रहेगा, तब हम उसका कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल 2-4 गो, है ना। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फाइंड मीन टर्म फॉर इनपुट सिग्नल्स। जैसे ए का वैल्यू 0 है, बी में 1 है, सी में 1 है और डी में 0 है, ठीक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मीन टर्म निकालने के लिए हम कर रहे थे। तो मीन टर्म देखो यहाँ पर निकाले हैं हम लोग कि मीन टर्म इज इक्वल टू ए डैश डॉट बी डॉट सी डॉट डी डैश। मतलब ए में 0 था, ए में 0 था, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे थे ए में डैश, ठीक है। और हमको निकालना मीन टर्म, और मीन टर्म होता है प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिए? मल्टीप्लाई का सिंबल दिए, डॉट। फिर बी में 1 है तो 1 है तो इसको एज इट इज जो कहते हो छोड़ देंगे। फिर हम लोग का कौन क्या है? सी में 1 है तो फिर सी को एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन डी में क्या है? 0 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे डी में डैश कर देंगे। इसको ऐसे भी लिखो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बार, है ना, बी सी डी और डी बार। माने नॉट को जो है कॉम्प्लीमेंट को हम लोग यहाँ 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डैश से या तो बार से, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो एक्सप्रेशन हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जब भी आपको एक्सप्रेशन इस तरह से अगर मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या हम लोग का मीन टर्म का एक्सप्रेशन है। मतलब अगर हमको कहेंगे यहाँ पर देखो एफ इजकल टू, यहाँ लिखे हुए एक्स वाई और जेड, इस तरह से एक्स वाई जेड जो है यहाँ पर ये किस रूप में है? मल्टीप्लाई के रूप में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन इट इज कॉल्ड मीन टर्म एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किसको मीन टर्म कहते हैं, किसको मैक्स टर्म कहते हैं, मीन टर्म एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, सो ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये डिपेंड करता है हम लोग का इनपुट सिग्नल के अनुसार से, इनपुट सिग्नल क्या क्या रहेगा, ठीक है। जो हम इनपुट सिग्नल देंगे उसके अनुसार से हम उसका एक्सप्रेशन को यहाँ पर डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एगो देखो हम दिए हुए हैं ट्रूथ टेबल से। जैसे यहाँ फाइंड कर दिया क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग का, है ना, कि फाइंड मीन टर्म ऑफ 3 इनपुट सिग्नल्स यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के हेल्प से हमको क्या करना है? 3 इनपुट सिग्नल का बनाना है मीन टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर ए 3 जो दिए वो इनपुट सिग्नल है, तो एन का वैल्यू कितना हुआ? 3 हुआ। तो 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया? 8। मतलब 8 कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए। देखो फर्स्ट इसको हम लोग, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, इसको जो हम लोग लिखे हुए जो बनाए हुए हैं वो देखो इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि x में हम लोग का क्या है? 0 है, y में क्या है? 0 है, z में क्या है? 0 है। तो x, यदि हम अभी क्या बताए थे, किसी भी लिटरल में अगर 0 रहेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? x का डैश, फिर y का डैश, फिर z का डैश, क्योंकि समय 0 था तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं x डैश, y डैश और z डैश। अगर सेकेंड कॉम्बिनेशन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर x में क्या है? 0 है, y में क्या है? 0 है, z में क्या है? 1 है। दैट मीन्स x में 0 है यहाँ पर, तो इसलिए देखो यहाँ पर लिखे x में डैश, y डैश में, y में डैश और z में कुछ नहीं दिए, चूँकि z में क्या था? यहाँ पर 1 था। तो एक बार इसको आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, कोई तरह दिक्कत नहीं। किसी भी कॉम्बिनेशन का अगर बनाना रहेगा, हम इसको अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर 1 है, 0 है, 1 है। इसका मतलब यहाँ होगा x, यहाँ होगा y डैश, यहाँ होगा z, वही जो यहाँ लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखो समय 1 1 है, तो बस यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ z, तो भाई यहाँ भी लिखा हुआ है x y z, ठीक है। तो इस तरह से मीन टर्म को ही लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब आता है हम लोग का मैक्स टर्म, कि मैक्स टर्म जो हम लोग का यहाँ पर क्या होता है। तो मैक्स टर्म जो है हम लोग का यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मैक्स टर्म इज ए सम ऑफ ऑल द लिटरल्स। सभी लिटरल्स का जब हम उसको जोड़ देंगे, सम कर देंगे, मतलब अब क्या होगा? जो एक्सप्रेशन जो लोग का बनेगा उसमें क्या होगा? बीच में प्लस होगा। यदि बीच में अगर प्लस होता है तो उस लिटरल्स के बीच में क्या होता है? प्लस अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग? मैक्स टर्म बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम रूप में उसको लिखना है, लॉन्ग में लिखना, ठीक है। तो यह कहता है कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सभी लिटरल्स सम के रूप में हो, और वो लिटरल्स में हो सकता है कि किसी में विथ बार हो, डैश हो या नहीं भी हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में यहाँ देखो लिखा दी, इन अदर वर्ड्स इफ़ ऑल द लिटरल्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन सम फॉर्म। यदि वो सम रूप में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं लोग? मैक्स टर्म कहते हैं। इसका देखो यहाँ रूल लिखा दिए थे
कि फॉर इट इफ़ द वैल्यू ऑफ ए लिटरल इज 1, यदि किसी लिटरल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर 1 होगा तब उसका कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐड करेंगे, एज इट इज़ उसको जो कहते हो छोड़ देंगे, मतलब उसका उल्टा। उस पिछले बार जब हम मिन टर्म पढ़ रहे थे तो हम बोले थे यदि किसी भी लिटरल में अगर x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट को लोग लिखते थे। अब यहाँ उल्टा है कि अगर मान लो कोई वेरिएबल है x है, उसमें अगर 1 है, ठीक है, अगर 1 रहेगा तब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। और मान लो किसी में अगर 0 है तो उसको एज इट इज जो कहते हो छोड़ देंगे। इसलिए ध्यान में रखना कि अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अब इसका देखो एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1। तो a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, 0 है, c का मान कितना है, 1 है। तो जैसे a का मान 1 दिए, इसका मतलब a में 1 है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे लोग कि मैक्स टर्म इक्वल टू a का बार, मतलब उसका डैश देंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे अगला मिड टर्म के साथ। अगला मिड टर्म कौन है, b है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और फिर यहाँ पर लिखेंगे देखो b में क्या है, 0 है, तो 0 तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, फिर प्लस, अब c में क्या 1 है तो लिखेंगे c का बार। इस प्रकार से इस तरह से यदि कोई एक्सप्रेशन अगर हम लोग को मिलता है दैट इज कॉल्ड मैक्स टर्म। तो यहाँ पर भी क्या किए हैं, एगो हम लोग ट्रूथ टेबल के थ्रू से इसको सॉल्व किए हुए हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म को पहचानने के लिए, है ना। देखो यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड मिन टर्म ऑफ 3 इनपुट सिग्नल, है ना, 3 इनपुट सिग्नल 3 इनपुट यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग दिए थे n का मान कितना था हम लोग, यहाँ भी 3 है ना। जब 3 है तो 2 का पावर 3 बराबर क्या हो, 8 रो यहाँ पर लिखे हुए, पहले एक बार 0, एक बार तो आप कोडिंग जो किए हुए थे आप लोग बता दिए थे कि जब भी हम लोग जो लिखते हैं 0 1 0 1, इसमें राइट टू लेकर लेफ्ट चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग 1 का पेयर लगाते हैं, उसके बाद फिर 2 का पेयर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग 4 का पेयर लगाते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ कि 0 एक बार 1 एक बार। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हम लोग का 0 देखो एक बार है, यहाँ 0 2 बार है, यहाँ देखो 0 4 बार है ना। तो ये जो होता है वो बाइनरी नंबर का जो पोजीशन होता है उसके अनुसार से इसको लोग कोडिंग करते हैं कि 0 0 0 और 4 0। उसी प्रकार से अगर हम लोग नीचे का देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ देखो अबर है हम लोग का 1 1 है, यहाँ 2 1 है, अब नीचे यहाँ 4 1 है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि जैसे हम यहाँ पर दिए हुए फर्स्ट में कि a में है 0, तो a में 0 तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, इसको कोई बदलाव नहीं करेंगे। b में क्या है 0 तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, c में है 0 तो इसको एज इट इज छोड़ दिए। अब क्या होगा a b c, देखो वहाँ आज सभी के बीच में प्लस कर देंगे क्योंकि ये मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म में हम लोग सम के रूप में दिखाते हैं, जोड़ के रूप में दिखाते हैं, इसलिए यहाँ बीच में प्लस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि a में हम लोग का है 0 तो क्या आ जाएगा हम लोग a, b में है 0 तो b, और c में है 1 तो c का डैश, मतलब उल्टा हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ 1 है, 1 रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट, और मिन टर्म क्या था, अगर यदि रहेगा 0 तो कॉम्प्लीमेंट। तो इसको एक बार आप लोग बढ़िया से सारा को एक बार देख लीजिए, कहीं कोई तरह इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। रूल को पहले फॉलो करना है कि रूल के अनुसार से इसको हम फिल किए हुए हैं, ठीक है, मैक्स टर्म में। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फाइंड मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, हमको दोनों चीज़ निकालना है, मैक्स टर्म भी और मिन टर्म भी। तो मैक्स टर्म जो निकालने यहाँ दिए थे तो इसमें क्या है कि ए में 1 है, बी में 1 है, सी में 0 है, और डी में 0 है, ठीक है। तो मैक्स टर्म यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ए में 1 है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे। तो ये तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे कि यहाँ पर होगा क्या, ए का डैश है प्लस बी में डैश है प्लस सी में है, सी में डैश नहीं होगा क्योंकि इसमें सी में 0 है, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का डी। तो इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये हो गया हम लोग का मैक्स टर्म। और इसको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, मतलब जहाँ डैश है वहाँ हटा देना है, और जहाँ प्लस है वहाँ डॉट कर देना, तो वो बन जाएगा मिन टर्म। जैसे यहाँ पर ये डैश है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे ए, यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट, यहाँ बी में डैश है तो यहाँ पर बी, यहाँ प्लस है तो डॉट, और फिर सी है ना, यहाँ पर सी और फिर डॉट डी, मतलब यहाँ सी में डैश नहीं तो यहाँ डैश लगा दो। तो वही देखो यहाँ लिखे हुए ए बी सी डैश और डी डैश, या तो इसको अपोजिट कर दो या नहीं तो इसके नियम से बना दो जो अभी बताए थे ऊपर में कि अगर 0 रहेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मिन टर्म में, अगर ये 1 रहेगा तो हम लोग एज इट इज
छोड़ देंगे उसको। तो ए में 1 था तो हम उसको छोड़ दिए, देखो ए का ये लिख दिए, बी में 1 था तो यहाँ बी लिख दिए, यहाँ देखो सी में 0 था तो सी का कॉम्प्लीमेंट को लिखे। ठीक है, इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कह देगा कि यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन है हम लोग का, जैसे यहाँ एक्सप्रेशन दे दिए कि एफ इक्वल टू एक्स वाई डैश और जेड, तो ये हम लोग का मिन टर्म है। इसका मैक्स टर्म क्या होगा, एग्जाम में दे देगा तुमको कि 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें चुनने के लिए बोल देगा, है ना, कि सिलेक्ट करें एक वन ऑप्शन कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक्स वाई डैश और जेड है, तो ये किस में है, मिन टर्म है, तो इसका मैक्स टर्म क्या है, उसको उल्टा कर देंगे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम 0 1 1 0 रहेगा तभी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे एफ इक्वल टू एक्स, जिसमें कॉम्प्लीमेंट है उसको उल्टा कर देंगे, जहाँ डॉट है वहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ एक्स है तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे एक्स डैश, बीच में यहाँ डॉट था तो यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ वाई में डैश है तो यहाँ के लिए वाई लिखेंगे, यहाँ डॉट है तो यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ जेड है यहाँ कर देंगे जेड का बार। इस प्रकार से ये बन गया क्या हम लोग का मैक्स टर्म बन गया, वो था मिन टर्म और ये बन गया हम लोग का मैक्स टर्म। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब इससे रिलेटेड इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, तब आगे जो हम लोग अगला जो हम लोग देंगे वीडियो उसको बोलते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन। कैनोनिकल एक्सप्रेशन बताएंगे। ठीक है, कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन में यही मिन टर्म और मैक्स टर्म का हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप लोग मिन टर्म को पहले पहचानना सीख जाए कि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं और मैक्स टर्म कैसे बनाते हैं, जो इसी से हम लोग का बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा लंबा, और फिर हम लोग उसका लॉजिक गेट भी बनाएंगे लंबा सा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं क्वेश्चंस को। देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि नॉट ए लिटरल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, कौन इसमें से लिटरल नहीं है। एक सिंगल वेरिएबल मतलब लिटरल कौन नहीं है, तो एक्स का डैश तो लिटरल हो ही सकता है, वाई भी हो सकता है, ए का डैश भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट हो गया और इसमें लोग कोई बदलाव नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग इसको राइट इसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पहला का आंसर क्या होगा, डी नंबर। अब कहता है ये मीन टर्म एक्सप्रेशन है, जिसमें से चुनना है कौन सा लोग का मीन टर्म है। तो मीन टर्म में क्या बोल रहे थे कि मीन टर्म एक्सप्रेशन किस में रहता है प्रोडक्ट के रूप में, किस में रहता है, प्रोडक्ट के रूप में रहता है। इसलिए ये जो है हम लोग का ए प्लस बी प्लस सॉरी मीन टर्म रहता है प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, लेकिन यहाँ प्लस में नहीं, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, सही होगा हम लोग का आंसर, ये मीन टर्म है। अगला कहता है यहाँ पर कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स लिटरल में एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आता है मतलब उसमें डैश लगा हुआ रहेगा उसी वेरिएबल का, ऐसा नहीं कि वाई में कॉम्प्लीमेंट इसको हम बोल देंगे, नहीं, एक्स का लिटरल एक्स ही कहलाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट अटैच रहेगा। तो यहाँ पर एक्स का डैश लिखा हुआ है, इसलिए ये सही होगा, ये आंसर हम लोग का गलत है। अब कहता है यहाँ पर कि हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर इनपुट सिग्नल इन ये ट्रूथ टेबल, कह रहा है कि यदि हम एन का मान मतलब कि एन का इक्वल टू 4 दिए हैं, मतलब इनपुट मेरा 4 है, तो उस ट्रूथ टेबल में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 1 का 8 बनेगा, 16 बनेगा, 32 बनेगा, नन ऑफ दीज। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला है कि 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, n का यहाँ पर है इनपुट सिग्नल है, तो हम यहाँ 2 का यहाँ पर जो n का मान कितना दिए 4 है, तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा लोग का 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा 16 होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ वेरिएबल लिटरल्स आर कॉल्ड, जब बहुत सारे वेरिएबल को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस जोड़ते हैं उसके एक्सप्रेशन को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो क्या हम लोग बोलेंगे उसको मैक्स टर्म बोलेंगे, मैक्स टर्म एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, जो कि समेशन को बोलते हैं मैक्स टर्म, और यहाँ अगर रहता प्रोडक्ट रहता है द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल और लिटरल्स, तो क्या कहेंगे उसको मिन टर्म कहेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है इसके बाद तो बता ही दिए कि इसके बाद जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो हम लोग का है कैनोनिकल एक्सप्रेशन। इसको आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और बढ़िया से देखें, चूँकि इससे क्वेश्चन तो जैक बोर्ड में रहता ही रहता है, जो कि पिछले बार नहीं था
कोरोना के समय काटा था, लेकिन इस बार तो है बूलियन अलजेब्रा से कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन लोग का रहेगा। ठीक है, थैंक यू।